हे एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एडवर्ब के बारे में और हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स और उसकी जो डिग्रीज होती है कंपैरिजन की, उनके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगी कि ये एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ का 5th पार्ट है। इसके पहले भी हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, दैट इज़ एडवर्ब के बारे में। और आज हम इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, हम 4 चीज़ें आज सीखने वाले हैं एडवर्ब के बारे में। पहली चीज़ है मीनिंग ऑफ एन एडवर्ब, उसका मतलब। सेकेंड है उसका यूज़। थर्ड है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, उसके टाइप्स। और फोर्थ है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। तो हम शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ एन एडवर्ब से। तो एडवर्ब होता क्या है? एन एडवर्ब इज अ वर्ड that modifies or describes a verb, an adjective, another adverb or even a whole sentence. एडवर्ब जो है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मीन्स डिस्क्राइब करता है, या आप कह सकते हैं कि किसी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उसको भी आप कह सकते हैं। मीन्स उसको डिस्क्राइब करना, उसको समझाना और चीज़ें उसमें ऐड करके बताना। और वो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, दूसरे एडवर्ब्स को और यहाँ तक कि पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। Adverbs often end in ly, but some look exactly the same as their adjective counterparts. कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो ly में एंड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जो ly में एंड नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि वो एडजेक्टिव की टाइप ही दिखते हैं, लेकिन उनका यूज़, उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। वो भी हम सीखेंगे। हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है रवि रन्स फास्ट। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर रवि जो है सब्जेक्ट है और रन्स क्या है? वर्ब है। तो पहला चीज़ हमने देखा था कि जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? रन। और रवि रन्स फास्ट, तो रवि दौड़ता है, पर कैसे दौड़ता है? रवि तेज़ दौड़ता है। तो तेज़, दैट इज़ फास्ट, क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। सेकेंड हम देखेंगे रवि इज़ वेरी टॉल। टॉल, टॉल क्या होता है? एक आप कह सकते हैं ये एडजेक्टिव है जो नाउन के बारे में बताता है। यहाँ पे सौरभ, सौरभ क्या है? नाउन। तो हम सौरभ के बारे में कह रहे हैं कि सौरभ लंबा है, लेकिन इस सेंटेंस में आप क्या कह रहे हैं? सौरभ बहुत लंबा है। तो लंबा होना मीन्स एडजेक्टिव, और वेरी मीन्स उसके बारे में आप और बता रहे हैं कि थोड़ा है या ज़्यादा है, ज़्यादा लंबा है, बहुत लंबा है, राइट। तो वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है? एडजेक्टिव। थर्ड एग्जाम्पल है द रेस फिनिश्ड टू क्विकली। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 एडवर्ब्स मिलेंगे। एक है क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से, रेस जल्दी से ख़त्म हो गई। और टू भी एक एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये आपको बता रहा है कि रेस बहुत जल्दी से ख़त्म हो गई। तो जल्दी ख़त्म हो गई, और सेकेंड चीज़ क्या बोल रहा है? ये बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। तो टू क्या हो गया? एडवर्ब, और क्विकली भी एडवर्ब हो गया। दैट मीन्स एडवर्ब्स एडवर्ब के बारे में भी आपको और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। फिर चाहते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। फॉर्चुनेटली अवनी रिकॉर्डेड उषाज डांस। तो ये कह रहे हैं कि फॉर्चुनेटली, किस्मत से, अवनी ने उषा का डांस रिकॉर्ड कर लिया। तो ये पूरे सेंटेंस के बारे में क्या बता रहे हैं? ये वर्ड बता रहा है, थोड़ा सा आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अवनी ने उषा का डांस रिकॉर्ड किया, लेकिन किस्मत से रिकॉर्ड कर लिया। तो फॉर्चुनेटली, तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर दिया। तो एडवर्ब्स किसको मॉडिफाई करते हैं? पहला वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, दूसरा एडजेक्टिव को करते हैं, तीसरा एडवर्ब अपने आप को भी करते हैं, दूसरे एडवर्ब्स को भी मतलब, और चौथा सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके यूजेस को देखते हैं, जिससे हमको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि एडवर्ब्स कैसे काम करते हैं। पहला है एडवर्ब्स एंड वर्ब्स। अब हम देखेंगे कि वो वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है। वन ऑफ द थिंग्स एडवर्ब्स डू इज मॉडिफाई वर्ब्स। एक जो काम है एडवर्ब का वो क्या होता है? वर्ब को मॉडिफाई करना। दिस मीन्स दैट दे डिस्क्राइब द वे एन एक्शन इज हैपनिंग। इसका मतलब है कि वो एडवर्ब्स जो वर्ड हैं वो क्या बताते हैं कि किस तरह से कोई काम हो रहा है। एक्शन
एक्शन मीन्स कुछ काम, तो वो काम कैसे हो रहा है, उसका तरीका क्या है, उसका वे क्या है, ये आपको एडवर्ब बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट है श्रेया सिंग्स लाउडली इन द शावर। तो श्रेया सिंग्स, वो गाती है, लेकिन कैसे गाती है, लाउडली। तो इन वॉट मैनर डज श्रेया सिंग, लाउडली, कैसे गा रही है वो, लाउडली। तो लाउडली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, माई डॉग वेट्स इम्पेशियंटली फॉर हिज फूड। तो वो वेट तो करता है, लेकिन कैसे वेट करता है, इम्पेशियंटली। तो इम्पेशियंटली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। आई विल सीरियसली कंसिडर योर सजेशन। कंसिडर तो करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, सीरियसली करेंगे। तो सीरियसली क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, दे अराइव्ड लेट। वो आए, लेकिन कब आए, लेट आए, देर से आए। तो लेट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। राइट योर नेम देयर। राइट योर नेम, अपना नाम लिखो, पर कहाँ लिखना है, वहाँ, देयर। तो देयर क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी हैं जिसमें लास्ट में ly नहीं आ रहा है, लेकिन वो एडवर्ब क्यों है, वो एडवर्ब इसलिए है क्योंकि वो वर्ब के बारे में आपको बता रहे हैं। अराइव करना मीन्स पहुँचना, तो ये वर्ब होता है। लिखना, राइट, तो ये भी वर्ब होता है। तो वर्ब के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी और मिल रही है तो वो वर्ड क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। अभी हमने देखा था वर्ब के बारे में, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में। आपको मैं एक चीज़ क्लियर करूं कि एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन एडवर्ब्स वो होते हैं जो आपको एडजेक्टिव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं। एडवर्ब्स कैन ऑल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई कर सकता है, दूसरे एडवर्ब्स को भी कर सकता है एडवर्ब। Often the purpose of the adverb is to add a degree of intensity to the adjective. और कई बार जो पर्पस होता है एडवर्ब का वो ये होता है कि वो जो भी एडजेक्टिव है उसकी डिग्री को बताता है कि वो कितनी हद तक वो चीज़ हुई है। जैसे हमने आपको याद हो तो एग्जाम्पल देखा था, वेरी टॉल, सौरभ इज़ वेरी टॉल। तो वो टॉल है, लेकिन कितना है, ज़्यादा टॉल है या थोड़ा सा ही टॉल है, बहुत टॉल है, दैट मीन्स वेरी यूज़ किया था, ज़्यादा। तो मीन्स आपको क्या बताता है ये कि कितनी उसकी डिग्री कितनी है, वो कितनी हद तक वो चीज़ या वो एडजेक्टिव कितना है उसमें। अगर कोई क्वालिटी है तो कितनी हद तक है वो क्वालिटी। एग्जाम्पल और देखते हैं हम। द गर्ल इज़ क्वाइट प्रिटी। वो प्रिटी तो है गर्ल, लेकिन कितनी, क्वाइट। तो क्वाइट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैन द लास्ट वन। अब आप देखेंगे यहाँ पे कंपैरिजन भी हो रहा है, लेकिन आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंटरेस्टिंग जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, राइट, इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग में आपको यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी दिख रही है कि इंटरेस्टिंग कितना है, कम इंटरेस्टिंग है या ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मोर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, द वेदर रिपोर्ट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो एडवर्ब्स हैं वो दो हैं। एक, सबसे पहले हम देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव यहाँ पर है राइट। अब दूसरा है ऑलवेज और ऑलमोस्ट। अब आपको ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं 90%, ऑलमोस्ट वर्क हो गया, ऑलमोस्ट राइट है, दैट मीन्स 90% राइट होती है। और ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो यहाँ पर दो एडवर्ब्स यूज़ किए हैं और एडजेक्टिव एक है। तो आपको ये क्या बता रहा है कि ज़्यादातर या 90% हमेशा सही ही होती है। तो वो 90% दैट मीन्स ऑलमोस्ट और ऑलवेज क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, इज़ माई सिंगिंग टू लाउड, आस्क्ड मोहित। मोहित ने पूछा क्या मेरी सिंगिंग बहुत लाउड है। तो लाउड क्या होता है, एडवर्ब, लाउड, स्लो, लाउड, राइट। सो यहाँ पर टू जो है आपका क्या बता रहा है कि वो लाउड है, कितना लाउड है, ज़्यादा लाउड है या कम लाउड है। तो टू क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट, माई कैट इज़ इनक्रेडिबली हैप्पी टू हैव इट्स डिनर। माई कैट इज़ इनक्रेडिबली हैप्पी। अब हैप्पी होना, हैप्पी क्या होता है,
एडजेक्टिव, राइट, हैप्पी, और उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो इनक्रेडिबली, बहुत ज़्यादा, इनक्रेडिबली हो गया। दैट मीन्स एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं आपको कि कितना, बहुत ज़्यादा या कम, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, वी विल बी स्लाइटली लेट टू द फंक्शन। अब आप यहाँ देखेंगे लेट, यहाँ पर लेट आपका एडवर्ब नहीं है, यहाँ पर एडवर्ब क्या है, स्लाइटली। हम देर, तो हमें देर हो जाएगी, मीन्स हो सकता है कि हम लेट हो जाए फंक्शन पे, पर कितना लेट हो जाएंगे, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। ओके, दिस ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो है पर कितनी है, वेरी, बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब्स, जो एडजेक्टिव के बारे में आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब्स एंड अदर एडवर्ब्स। An adverb can tell to what extent another adverb modifies a word. An adverb that modifies the another adverb is called an intensifier. इसको intensifier भी कहते हैं। ऐसा adverb जो दूसरे adverb के बारे में बताए उसको आप intensifier भी कह सकते हैं। अब examples देखते हैं हम। My sister runs very fast. Fast क्या हो गया, एक adverb हो गया। कैसे हो गया फास्ट एडवर्ब, क्योंकि आप बता रहे हैं रन, तो मीन्स कैसे दौड़ती है, वो तेज दौड़ती है। लेकिन आप यहाँ पर वेरी भी बता रहे हैं, दैट मीन्स तेज तो दौड़ती है लेकिन बहुत तेज तो दौड़ती है, तो वो बहुत तेज क्या हो गया, दोनों ही एडवर्ब्स हो गए। दैट मीन्स वेरी टेल्स हाउ फास्ट शी रन्स, तो वेरी भी एडवर्ब हो गया और फास्ट भी आपका एडवर्ब हो गया, राइट। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट डेली माई टीचर गिव्स अस अ क्विज। ऑलमोस्ट, डेली, तो दोनों ही वर्ड्स क्या हो गए आपके, एडवर्ब हो गए। अब इसमें ऑलमोस्ट टेल्स हाउ डेली, तो डेली तो देती है लेकिन ज़्यादातर रोज़ ही देती है, तो ज़्यादातर आपको किसको मॉडिफाई कर रहा है, डेली को। नेक्स्ट, द रेस्टोरेंट इज़ ऑलमोस्ट फुली बुक्ड। अब ऑलमोस्ट और फुली, तो किस एक्सटेंट तक वो पूरी तरह बुक है, 90% तो वो बुक ही है। जैसे हम कहते हैं ना ऑलमोस्ट मीन्स 90% और फुल मीन्स 100%, तो 100% मीन्स ऐसा होता है कि 90% या 100% वो पूरी तरह बुक ही रहता है। तो आप कह सकते हैं कि 90% वो पूरी तरह बुक है, तो पूरी तरह मीन्स फुली, और 90% मीन्स ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट फुली, और दोनों ही वर्ड्स क्या हो रहे हैं आपके, एडवर्ब हो रहे हैं। नेक्स्ट, इसाडोरा जॉग्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली। अब यहाँ देखेंगे आप, फ्रीक्वेंटली मीन्स होता है कि अक्सर, और क्वाइट मीन्स कभी, मीन्स ज़्यादातर आप कह सकते हैं। तो इसाडोरा जॉग्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली, थोड़ा फ्रीक्वेंटली जॉग करती हैं वो, राइट। तो यहाँ पर दो एडवर्ब्स कौन से हो गए, एक हो गया आपका फ्रीक्वेंटली, दूसरा हो गया क्वाइट। नेक्स्ट, शेरनी इज ऑफन शार्पली ड्रेस्ड। ऑफन, शार्पली, ये दोनों क्या हैं, एडवर्ब्स हैं, राइट। तो ये बता रहे हैं कि शार्पली तो करती है वो ड्रेस, लेकिन कितनी बार, वो ऑफन करती है, मीन्स कई बार करती है। ओके, नेक्स्ट, जिया फिनिश्ड हर टेस्ट समवॉट हैस्टिली। तो उसने जल्दी तो फिनिश किया, हैस्टिली, लेकिन थोड़ा बहुत जल्दी फिनिश कर लिया। तो समवॉट और हैस्टिली दोनों वर्ड्स क्या हो गए आपके, एडवर्ब हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं एडवर्ब्स और सेंटेंसेस पे। सम एडवर्ब्स कैन मॉडिफाई एंटायर सेंटेंस। कुछ एडवर्ब्स पूरे सेंटेंस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स इसमें होते हैं जैसे कि जनरली, फॉर्चुनेटली, इंटरेस्टिंगली एंड अकॉर्डिंगली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप सेंटेंस के आगे ऐड कर सकते हैं। आप बीच में भी, कई बार बीच में तो नहीं होता बट मोस्टली लास्ट में होता है। ओके, मीन्स या तो आगे होगा या फिर लास्ट में यूज़ होगा। सेंटेंस एडवर्ब्स डोंट डिस्क्राइब वन पर्टिकुलर थिंग इन सेंटेंस। इसमें कोई पर्टिकुलर थिंग को डिस्क्राइब नहीं करते, लाइक पर्टिकुलर वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को नहीं डिस्क्राइब करता, ये पूरे एक सेंटेंस के मीनिंग को बताता है। जो एडवर्ब सेंटेंस के लिए यूज़ होते हैं वो पूरे सेंटेंस की मीनिंग को बताता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फॉर्चुनेटली वी गॉट देयर इन टाइम। तो हम वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन किस्मत से हम वहाँ पर पहुँच गए। इंटरेस्टिंगली नन ऑफ देयर 3 चिल्ड्रन एवर पार्टिसिपेटेड इन एनी कॉम्पिटिशन। इंटरेस्टिंगली, सब कह सकते हैं ना, कई बार आपको कुछ चीज़ अच्छी लगती है या फिर इंटरेस्टिंग, आप एकदम सरप्राइज होते हो, तो सरप्राइजिंगली, इंटरेस्टिंगली, ऐसे वर्ड्स क्या होते हैं हमेशा आप देखेंगे
स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है। तो इंटरेस्टिंगली उनके किसी भी बच्चे ने कभी किसी कंपटीशन में पार्ट ही नहीं लिया। टुडे शी डिडंट हैव टाइम टू विजिट हर ग्रैंड मदर। अब यहाँ पे देखेंगे टुडे, टुडे क्या हो गया, आज, मीन्स उसके पास शी डिडंट हैव टाइम टू विजिट हर ग्रैंड मदर, लेकिन कब नहीं है, आज नहीं है। तो आपको ये टुडे क्या बता रहा है, उस सेंटेंस के बारे में बता रहा है कि उसके पास टाइम तो नहीं है उसकी ग्रैंडफादर को विजिट करने के लिए, पर कब नहीं है, आज नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। देयर इज एन इम्पॉर्टेंट नोट गिवन और हियर, हम देखेंगे उस नोट को। When you place an adverb at the end of a sentence, the adverb modifies the whole sentence. जब भी वो end में होता है तो वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। एट द सेम टाइम अगर स्टार्टिंग में होता है तभी वो मॉडिफाई करता है। If you move the adverb to the beginning for emphasis, you add a comma after the adverb. आप देखेंगे यहाँ पर जो adverb यूज़ हुए हैं वो उस सेंटेंस को थोड़ा सा emphasis दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि किस्मत से हो गया। और थर्ड बार में आप देखेंगे टुडे, मीन्स वो इतना जोर नहीं दे रहे, वो उससे बात बता रहे हैं कि आज उसके पास टाइम ही नहीं है उसके ग्रैंडफादर के पास से मिलने का। तो यहाँ पर आपने कॉमा यूज़ नहीं किया है, लेकिन इन दो में आपने कॉमा यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि आप उस सेंटेंस को ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हम कहते हैं ना, किसी कोई बात ऐसी इंटरेस्टिंग होती है जिसको हम बहुत ही एकदम पूरे फीलिंग्स के साथ शेयर करते हैं, अरे पता है क्या हुआ, ऐसा करके हम करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें कॉमा यूज़ करना है। और अगर आप सिंपल से कोई बात कह रहे हैं कि ठीक है, सिंपल रेगुलर जो आप कहते हैं, उस टाइम अगर आप कॉमा ना यूज़ करें दैट विल बी ओके। बट फॉर्चुनेटली, इंटरेस्टिंगली, जनरली, इन वर्ड्स के बाद आपको कॉमा यूज़ करना कंपलसरी है, मीन्स आपको यूज़ करना ही होगा, क्योंकि ऐसे वर्ड्स या ऐसे एडवर्ब्स आप सेंटेंस में मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं या फिर उन सेंटेंस पे जोर देने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। अब तक हमने मीनिंग और यूज़ देखा है कि किस तरह से यूज़ होता है एडवर्ब का, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है, एडवर्ब्स को करता है और इवन सेंटेंस को भी करता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं। इसके 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, सेकेंड होता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, थर्ड होता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, फोर्थ होता है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और फिफ्थ है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो अब हम इन 5 टाइप्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। टाइम मीन्स होता है समय। ओके, तो ये हमेशा आपको समय से रिलेटेड या टाइम से रिलेटेड वर्ड्स बताएगा। An adverb of time provides more information about when a verb takes place. तो कब कोई एक्शन हो रहा है उसके बारे में हमें अगर एडवर्ब बता रहा है तो वो कौन से टाइप का एडवर्ब होगा, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ सेंटेंस। ये या तो बिगिनिंग या एंड में यूज़ होते हैं, कई बार ये बीच में भी यूज़ हो जाते हैं। ओके, बट मोस्टली बिगिनिंग या एंड में होते हैं। एंड इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, और ये किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, व्हेन, दैट मीन्स कब, समय के बारे में। एग्जाम्पल्स जो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के होते हैं नेवर, लेटली, जस्ट, ऑलवेज, रिसेंटली, ड्यूरिंग, येट, सून, समटाइम्स, यूजुअली, सो फार। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम के हैं। अब हम सेंटेंस भी देख लेते हैं। सो फार वी हैव फाउंड 12 ग्रामर मिस्टेक्स। तो अभी तक, सो फार मीन्स अभी तक, हमने 12 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फाइंड की है। तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, फाइंड करना। तो कब तक फाइंड किया है, अभी तक। तो सो फार टाइम बता रहा है। आई हैवंट बीन गोइंग टू द जिम लेटली, मैं देरी से नहीं जा रहा हूँ जिम, देरी से, राइट। तो आपको ये टाइम बता रहा है कि जल्दी, देर। टाइम मतलब यहाँ 1 o'clock 2 o'clock नहीं है, यहाँ पर टाइम का मतलब है जल्दी होना, देर से होना, कभी नहीं होना, अक्सर होना, ज़्यादातर, कभी कभी। ये वर्ड्स जो आपको बताते हैं वो होते हैं टाइम को बताने वाले, और ऐसे वर्ड्स आपको एडवर्ब्स ऑफ टाइम, आप उनको एडवर्ब्स ऑफ टाइम कह सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। वी रिसेंटली बॉट अ न्यू कार। बॉट अ न्यू कार मीन्स खरीदी, लेकिन कब खरीदी, रिसेंटली खरीदी, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ, रिसेंटली। तो ये सब क्या बता रहे हैं, आपको टाइम बता रहे हैं। तो ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस मीन्स जगह। ओके, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इलस्ट्रेट वेयर द वर्ब इज हैपनिंग। तो ये बताते हैं कहाँ पर वो काम हो रहा है।
इट्स यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के बाद भी कई बार वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद आप उसको प्लेस कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर। ये किसके बारे में आपको आंसर देता है? वेयर मीन्स कहाँ। जब हम जगह के लिए पूछते हैं ना कि कहाँ पर है कुछ, काम कहाँ हो रहा है, तो तब हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को यूज़ करते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं हियर, यहाँ, देयर, वहाँ, नोवेयर, कहीं नहीं, एवरीवेयर, हर जगह, आउट, इन, अबाउ, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू। इनटू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इनटू क्या होता है? जब आप बाहर से कहीं अंदर एंटर होते हैं तब आप उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? इनटू कहते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। वी वेंट इनटू द केव एंड देयर वर बेड्स एवरीवेयर। अब आप यहाँ देखेंगे वी वेंट इनटू द केव, तो केव के अंदर जा रहे थे। तो कहाँ जा रहे थे हम? केव के अंदर जा रहे थे। तो इनटू क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। एंड देयर वर बेड्स एवरीवेयर, और वहाँ पर हर जगह बेड्स थे। तो देयर भी क्या हो गया आपका? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया। एवरीवेयर भी क्या हो गया आपका? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, कि वहाँ पर हर जगह बेड्स थे। तो वहाँ पर आपको बता रहे हैं जगह के बारे में, और हर जगह भी आपको बता रहे हैं जगह के बारे में। ओके, तो ये वर्ड्स क्या हो गए? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब अगर आपको ये समझना है कि जैसे अब इसमें आपको सेंटेंस है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पहचानूँ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, तो आप क्या कर सकते हैं? वेयर का क्वेश्चन कर सकते हैं। वी वेंट इनटू द केव, वेयर डिड यू गो, और वेयर डिड वी गो? तो वी वेंट इनटू द केव। नेक्स्ट, देयर वर बेड्स, वेयर वर द बेड्स? देयर वर बेड्स। एवरीवेयर, तो हर जगह, तो वेयर वर द बेड्स? देयर वर बेड्स एवरीवेयर। तो दोनों चीज़ें आ रही हैं कि वहाँ पर बेड्स हर जगह थे। नेक्स्ट देखते हैं, वन डे व्हेन माय डैड वाजंट पेइंग अटेंशन टू वेयर ही वाज गोइंग ही वॉक्ड इनटू अ वॉल। वन डे, एक दिन की बात है, जब मेरे फादर को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे थे, तो वेयर ही वॉज गोइंग, कहाँ उनको जाना था वो उनको नहीं पता था, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे थे, और इस कारण से क्या हुआ? वो दीवार के अंदर ही चले गए। तो इनटू और वेयर दोनों वर्ड्स क्या हो गए आपके? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गए। नेक्स्ट, द गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो कहाँ पर खड़ी है वो गर्ल? आउटसाइड, बाहर। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं जो आपको वेयर का आंसर देते हैं। ओके, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर मीन्स होता है कोई तरीका, वे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ अ वर्ब इज डन। तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपको ये बताता है कि किस तरह से कोई काम हुआ है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल एडवर्ब्स, और ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दे आर ईजी टू स्पॉट टू, और उनको ईजी भी होता है पहचानना, आइडेंटिफाई करना। मोस्ट ऑफ देम विल एंड इन एल वाई, और ज़्यादातर एल वाई में एंड होते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन है वो किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? हाउ मीन्स कैसे, कुछ काम हुआ है तो कैसे हुआ है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। नीटली, स्लोली, क्विकली, सैडली, कामली, पोलाइटली, लाउडली, काइंडली, लेजीली। तो ये सब क्या है? आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मीन्स कुछ काम हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, ये आपको एडवर्ब्स ऑफ मैनर का आंसर देंगे। एग्जाम्पल सेंटेंस के देखते हैं हम। द यंग सोल्जर फोल्डेड हिज क्लोथ्स नीटली इन अ पाइल एट द एंड ऑफ हिज बंक। तो एक यंग सोल्जर ने अपने क्लोथ्स फोल्ड किए। कैसे फोल्ड किए उसने? नीटली फोल्ड किए, साफ सुथरे तरीके से फोल्ड किए, तो नीटली। नेक्स्ट, आई पोलाइटली ओपन द डोर फॉर माई ग्रैंड मदर एज शी स्टेप्ड आउट ऑफ द कार। तो मैंने पोलाइट होकर गेट ओपन किया, तो पोलाइटली। अ फैट ऑरेंज एंड वाइट कैट रेस्टेड लेजीली ऑन द सोफा। तो रेस्ट तो कर रहे हैं पर कैसे कर रहे हैं? लेजीली। तो ये वर्ड्स क्या होते हैं? आपको ये बताते हैं कि कोई काम हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, और जो वर्ड्स आपको ये बताते हैं कि कुछ काम किस तरह से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो कौन से एडवर्ब्स होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब हम चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के बारे में, उसके बारे में हम समझते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एक्सप्लेन द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और इवन अनदर एडवर्ब। ये आपको क्या बताते हैं कि कोई लेवल बताते हैं या इंटेंसिटी बताते हैं किस हद तक कुछ काम हो रहा है।
इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, या फिर किस लेवल तक। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा 90%, ऑलमोस्ट, क्वाइट थोड़ा, नियरली बस होने वाला है, टू भी, इनफ सफिशिएंट बोलते हैं हम, इनफ, जस्ट बस अभी, हार्डली एक या दो बार या 1 या 2%, सिंपली इजी वे में सो भी क्या होता है आपका एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होता है। जैसे कोई काम हुआ है तो सो हो गया। ओके, जैसे आप कुछ भी बात बोल रहे हैं, जैसे आप एग्जाम्पल आई मिस यू, ठीक है, तो आई मिस यू सो मच, तो मिस तो करते हैं पर कितना, सो मच, बहुत ज़्यादा, तो सो। ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल इन सेंटेंस। सेंटेंस में देखते हैं हम, कैन आई कम टू द मूवीज़ टू, क्या मैं भी मूवीज़ देखने आ सकता हूँ, क्या मैं भी टू। आरंट यू हंग्री, यू हैव हार्डली टच्ड योर डिनर, क्या तुम भूखे नहीं हो, तुमने मुश्किल से अपने डिनर को टच किया है। तो हार्डली कितना टच किया है, मीन्स टच भी नहीं किया, 1 या 2% ही टच किया है, मुश्किल से। आई एम सो एक्साइटेड टू सी द न्यू जेम्स बॉन्ड मूवी, तो एक्साइटेड तो है लेकिन कितने, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो ये आपको बताता है कि किस हद तक कोई काम या कोई आपका जो भी है वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, तो वो किस हद तक है, ये आपको एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बताता है। अब आता है नेक्स्ट आपका एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है कितनी बार कोई काम, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन हाउ ऑफन द वर्ब अकर्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आपको बताता है कितनी बार कोई काम हुआ है। दे आर ऑफन प्लेस्ड डायरेक्टली बिफोर द मेन वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, जो मेन वर्ब होता है उसके आगे यूज़ किया जाता है इसको ज़्यादातर। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, इस क्वेश्चन का आंसर आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से मिलता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। नेवर, कभी नहीं, ऑलवेज, हमेशा, रेयरली, कभी कभी या फिर बहुत कम बार, समटाइम्स, कुछ कभी कभी आप कह सकते हैं, नॉर्मली, ज़्यादातर या अक्सर, सेल्डम, ये भी आप नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं जिसमें ना के बराबर होती है उम्मीद, ना मीन्स 1 या 2% अगेन, यूजुअली, अक्सर, अगेन, वापस से या दोबारा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई रेयरली ईट फास्ट फूड दीज डेज, तो मैं बहुत कम खा रहा हूँ फास्ट फूड को इन दिनों। तो रेयरली क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम फास्ट फूड तो खा रहे हैं पर कितनी बार खा रहे हैं, बहुत कम बार, 1 या 2 बार। इसमें देखिए आपको नंबर्स नहीं होंगे कि 1 टाइम 2 टाइम, नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जनरल वे में होगा। जैसे रेयरली का मतलब ही होता है कि बहुत कम, ऐसा कोई गिन के तो नहीं बोलेगा कि मैंने 2 बार खाना खाया या 3 बार खाना खाया, राइट। तो इन दिनों मैं बहुत कम बाहर खा रहा हूँ। टॉम यूजुअली टेक्स हिज डॉग फॉर अ वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट, तो यूजुअली टेक्स, अक्सर अपने डॉग को वॉक पे ले जाता है, तो अक्सर ले जाता है। अगेन कितनी बार, अक्सर, कभी कभी या अक्सर आप कह सकते हैं। ओके, दे ऑलवेज गो टू द सेम रेस्टोरेंट एवरी फ्राइडे, वो हमेशा उसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं हर फ्राइडे को। तो ये क्या हो गया, ऑलवेज, हमेशा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपको एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कितनी बार कोई काम हुआ है। यहाँ पे आप एवरी फ्राइडे देखें तो एवरी फ्राइडे मीन्स हर फ्राइडे, तो ये भी आपको फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना कि हर फ्राइडे, आने वाला हर फ्राइडे, हर दिन, हर बार। ओके, अब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में। अभी तक हमने टाइप्स भी देख लिया है, उसके पहले हमने यूज़ और मीनिंग देखा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है एडवर्ब्स का, वो है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। इसको डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स भी कहते हैं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब्स, द पॉजिटिव, द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव। जैसे कि एडजेक्टिव्स में 3 डिग्रीज होती है, उसी तरह एडवर्ब में भी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसका बेसिक डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताती हूँ। एडजेक्टिव्स में जो कंपैरिजन होता है वो क्वालिटी का कंपैरिजन होता है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा बुरा है, या फिर जो भी आपकी क्वालिटी है। और एडवर्ब्स के कंपैरिजन में मीन्स जो डिग्रीज होती हैं एडवर्ब्स में, उसमें क्या होता है कि कोई काम हुआ है तो कितनी ज़्यादा जल्दी हुआ है या देर से हुआ है, मीन्स कैसे हुआ है वो काम, ये आपको एडवर्ब बताते हैं।
अब हम देखते हैं इसके बारे में। द एडवर्ब्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव यूजिंग ER। कंपैरेटिव में आपको ER ऐड करना है, सुपरलेटिव में EST ऐड करना है, और अगर ज़्यादा बड़े वर्ड्स होते तो हम मोर या मोस्ट यूज़ करते हैं। एडवर्ब्स दैट एंड इन LY, ऐसे एडवर्ब्स जो LY में एंड होते हैं उसके टाइम हम मोर या मोस्ट यूज़ करते हैं उनके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री को फॉर्म करने के लिए। द वन सिलेबल एडवर्ब यूज ER इन द कंपैरेटिव फॉर्म एंड EST इन द सुपरलेटिव फॉर्म। ऐसे एक सिलेबल मीन्स ऐसे वर्ड्स जो आपको ब्रेक करके नहीं बोलना होता, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, जैसे अर्ली, तो अर्ली या फास्ट, हार्ड, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको आपको अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, ER लगाते हैं कंपैरेटिव में और EST लगाते हैं सुपरलेटिव में। एग्जाम्पल अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। और जब भी आप कंपैरेटिव करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब क्या यूज़ करेंगे, देन। और अर्लीस्ट, जब भी आप सुपरलेटिव यूज़ करते हैं तब आप क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। लाइक एग्जाम्पल में देती हूँ, राम रन्स फास्ट। ओके, राम रन्स फास्ट। अब सेकेंड अगर मैं आपको कहती हूँ एग्जाम्पल, राम रन्स फास्टर देन श्याम, तो फास्टर देन। और अगर मैं आपसे कहती हूँ राम इज़ द फास्टेस्ट इन हिज ग्रुप, तो द फास्टेस्ट। कंपैरेटिव हमेशा टू वर्ब्स या टू थिंग्स के बारे में जब आप बात करते हैं तब कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव मोर देन टू में होता है। जब दो से ज़्यादा के बारे में आप कंपेयर करते हैं तब क्या यूज़ होता है, सुपरलेटिव होता है। नेक्स्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, loud, louder, loudest, near, nearer, nearest, soon, sooner, soonest। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपको ER और EST लगाना होता है उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने में। आगे हम बढ़ते हैं, एडवर्ब्स विच एंड इन LY और हैव 3 or more syllables each from the comparative with more and the superlative with most। अगर एडवर्ब्स LY में एंड होते हैं या फिर उनके 3, इवन 2 भी हो अगर तो भी चलेगा, तो अगर उनके 1 से ज़्यादा सिलेबल्स होते हैं तो मोर हम कंपैरेटिव में ऐड करते हैं और सुपरलेटिव में हम मोस्ट ऐड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, एंग्रीली, तो एंग्रीली 3 हो गए, एंग्रीली, एंग्रीली, तो उसके लिए क्या हो गया, मोर एंग्रीली और मोस्ट एंग्रीली। ब्राइटली, मोर ब्राइटली, most brightly। dimly, more dimly, most dimly। freely, more freely, most freely। gladly, more gladly, most gladly। heavily, more heavily, most heavily। loudly, more loudly, most loudly। quietly, more quietly, most quietly। sweetly, more sweetly, most sweetly। terribly, more terribly, मोस्ट टेरिबली। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें किसी में LY से एंड हो रहा है, इस कारण से उनका मोर और मोस्ट बनाया है, या जिनमें 2 से ज़्यादा सिलेबल हैं इसलिए उनको मोस्ट या मोर या मोस्ट बनाया हमने कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म करने में। अब हम देखते हैं कुछ इस टाइप के एडवर्ब्स भी होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, जिनके वर्ड्स में आपको मोर, मोस्ट या ER या IEST लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उनकी स्पेलिंग चेंज होती है। एग्जाम्पल, बैड का जो अगर हम कंपेयर उसमें एडजेक्टिव्स अगर आपको ध्यान हो तो बैड वर्स वर्स्ट होता है, राइट। यहाँ पर बैडली है तो बैडली वर्स वर्स्ट। फार, फादर, फादर्स्ट, फार, फर्दर, फर्दर्स्ट भी होता है। लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मैनी, मोर या मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। तो ये कुछ इरेगुलर एडवर्ब्स भी होते हैं जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इरेगुलरली फॉर्म होता है। अब ये जो टॉपिक है वो आज के लिए फिनिश होता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं तो वो टॉपिक भी आप बता सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।